कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय गौ माता की जय 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 श्री राम, राधे जय जय श्री श्री राम, राधे जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। उपस्थित पूज्य गुरुजी, समस्त श्रोतागण भक्तगण सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम। आज कथा के विश्राम दिवस में 7वें दिन में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। लगातार 7 दिनों से भगवत कथा, हरि चर्चा, सत्संग का हम सब श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथों ने गाया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और फिर उस मनुष्य देह में भी सनातन धर्म, भारत भूमि और उसमें भी भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा है, भगवान की कृपा है। हम जानते हैं इस दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त है, बिजी है, कोई कमाने में, कोई खाने में, कोई घूमने में। इस दुनिया में भगवान ने एक सबसे अच्छी चीज की, कोई भेदभाव न रखते हुए भगवान ने सबको बराबर का टाइम दिया। 24 घंटे मतलब 24 घंटे। अमेरिका में रहने वाले के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी, भारत में भी, अमीर के पास भी, गरीब के पास भी, हिंदू के पास भी, क्रिश्चियन के पास, सबके पास 24 घंटे। लोग कहते हैं ना भगवान ने किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। नहीं, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने सबको बराबर का समय दिया। और इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? समय। तो कीमती जो सबसे चीज है वो भगवान ने सबको बराबर दे दी। उसमें कहीं कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। लेकिन अब उस 24 घंटे को हम लोग अपनी मर्जी से डिवाइड करते हैं। हम खुद डिसाइड करते हैं हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हमारे लिए जरूरी क्या है। 24 घंटे ही थे मीराबाई के पास जितने हमारे पास हैं।
एक्स्ट्रा नहीं था, लेकिन उन भक्तों ने, वैष्णवों ने उस समय का सदुपयोग किया, सही यूज किया, और उस 24 घंटे में उन्होंने भगवान को पा लिया। और एक हम हैं, अभी भी समय की शिकायतें करते रहते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है। किसी ने सच कहा कि फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत जब खाली थे तो सुमिरन नहीं किया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जब समय बचा नहीं, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। मन की मशीनरी ने ठीक चलना तब सीखा जब शरीर का हर अंग अंग ढीला हो गया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेके करने को जंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। इसलिए धन्य आप लोग, हम लोग, सब लोग जो भी अपने समय को थोड़ा भी भगवान में लगा पा रहा है, दे पा रहा है। क्योंकि भैया जीवन में ध्यान रखिएगा, अगर ये समय ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। भगवान देने वाला है तो लेने वाला भी है। ले ले छीन ले, उससे पहले समय को भगवान में लगा दीजिए। इस शरीर को, इस तन को भगवान में लगा दीजिए, इस मन को भगवान में लगा लीजिए। क्योंकि इस तन की गति भी तभी है जब ये भगवान की सेवा करेगा, इस मन की गति भी तभी है जब ये भगवान की सेवा करेगा। वरना तो ये शरीर, ध्यान रखिएगा, ये शरीर केवल आपको आपके परिवार के लिए नहीं मिला है। ठीक है, भगवान ने हमको गृहस्थ में भेजा, हमारा काम है परिवार का पालन पोषण करना है, पर परिवार थोड़ी ना साथ जाएगा, बच्चे थोड़ी ना साथ जाएंगे, घर थोड़ी ना हमारे साथ जाएगा, पैसा थोड़ी ना हमारे साथ जाएगा। सब रिश्ते छूट जाएंगे, सब रिश्ते छूट जाएंगे। बचेगा तो बस एक ही रिश्ता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तुम मेरे सब कुछ हो हे प्रभु, तुमसे कोई एक रिश्ता नहीं है मेरा, तुमसे कोई एक नाता नहीं है मेरा। हम हमेशा जिनसे संसार में हमारा एक रिश्ता होता है, बेटा हमारा बेटा ही है, वो बाप नहीं बन सकता। हमारा उससे एक रिश्ता है, पर बेटे को हम दिन में 10 बार याद कर लेते हैं। अगर वो कोई दूसरी शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, कुछ अच्छा बनाते हैं तो उसकी याद आती है, काश वो होता, उससे खिला देते। दोस्तों को याद कर लेते हैं जिनसे एक रिश्ता है। पर ठाकुर जी से कितने रिश्ते हैं? तेरे मेरे नाते अनेक। तुझसे मेरा एक नाता नहीं है, तुझसे मेरा एक रिश्ता नहीं है, तुझसे मेरे हर रिश्ते। तू मेरा माँ है, तू मेरा पिता है, तू मेरा भाई है, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे स्वामी हो, हर कुछ हो तुम मेरे। अगर तुम मेरे सबको, और ये रिश्ते भगवान ने नहीं दिए हमें, भगवान ने तो बस इतना कहा मम येवांश जीव लोके, तुम मेरे हो, तुम मेरे अंश हो। पर हमने कहा नहीं प्रभु, आप मेरे सब कुछ हो, द्रविणम, मेरा धन भी तुम हो, मेरा धन तुम हो, मेरा पैसा तुम हो, मेरा परिवार तुम हो। इतने रिश्ते बनाने के बाद भी अगर हम उसे याद न करें, अगर हम उसे भुला बैठे, तो भगवान को कितना दुख लगता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी। भगवान चाहते हैं कि हम उनको याद करें, हम उनको सुमिरन करें,
श्री ठाकुर जी हमारा जीवन बन जाए, भगवान हमारे प्राण बन जाए, रहे दुनिया में कहीं पर मन उनके चरणों में अटक जाए। द्रौपदी ने मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मन पंछी है, उड़ता घूमता रहता, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, आज इस डाली आज उस डाली। ऐसी कृपा करो मेरा मन रूपी ये जो हंस है ये आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, अटक जाए, बस मेरा मन आप में अटक जाए, आपके चरणों में अटक जाए। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली हैं, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली भोए हैं कटीली आँखें, तिरछी कटारी है, हो या को नाम है राधा रमण, मेरो अटक गयो मन, हाया पे मेरो अटक गयो मन। कोई कहता मेरा मन किसी के रूप पे अटक गया, कोई कहता है मेरा मन किसी के पैसे पे अटक गया, कोई कहता है मेरा मन किसी के बंगले गाड़ी पर अटक गया, पर धन्य है वो मन जो कहता है मेरा मन ठाकुर जी के रूप में अटक गया, मेरा मन ठाकुर जी के चरणों में अटक गया। या को चंदन सो महके बदन, जहाँ पे मेरो अटक गयो मन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है गोविंद। मैं भटक रहा था 84 लाख योनियों में, और फिर तुमने कृपा करके मुझे इस 84 लाख योनियों से निकलने का एक मौका दिया, मनुष्य बनाया। फिर भी सब जानते हुए भी मेरा मन क्यों आप में नहीं लग रहा? क्योंकि विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मेरा मन जो है मीन है, मछली है, और ये विषय जो संसार है ये पानी है। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, ये मन इस संसार से अलग हो ही नहीं रहा। न हो तो कबो पल एक पल के लिए भी अलग नहीं हो रहा। अगर एक पल भी अलग हो जाता ना तो मुझे कब के आप मिल जाते, नहीं हो पा रहा। मैंने खूब कोशिश कर ली नाथ इस मन को दुनिया से हटाऊं, आप में लगाऊं, पर नहीं हो पा रहा। इसलिए अब क्या करना है? अब आपको काम करना है। क्या करना है? कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। गोस्वामी जी लिखते, प्रभु मेरा मन तो मछली है। अब मछली को जब किसी को पकड़ना होता तो क्या करता है? वो एक कांटा डालता है, कांटा जाकर के उस कांटे में आगे एक मछली के लिए खाने का खाना होता है, जिसको देख के मछली लालच से भागी आती है। तो गोस्वामी जी भगवान को बता रहे हैं कि मेरा मन कैसे लगेगा आपके चरणों में। बोले आप एक काम करो, कृपा डोरी, हे नाथ कृपा की डोरी बना लो,
कृपा डोरी वंशी पद अंकुश, अपने चरणों का, ठाकुर जी के चरणों में अलग अलग चिन्ह हैं, उसमें से एक चिन्ह है अंकुश का। तो उस चरण के अंकुश को आप आगे कृपा की डोरी में लगा दो और परम प्रेम मृदु चारो, प्रेम का चारा मतलब प्रेम, जैसे मछली को रिझाने के लिए खाना लगाते ना, वैसे प्रेम का चारा थोड़ा सा आगे प्रेम का दाना लगा दीजिए। और तब कहीं जा करके एही विधि नाथ हरऊ मेरो दुख, चातक राम तिहारो। तब जाकर के कहीं ये मेरा मन संसार से हटके आपके चरणों में लगेगा। नहीं तो हे प्रभु, जैसे इतने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, आगे भी भटकते ही रहेंगे। ये भटकाव तभी बंद हो सकता है जब आप अपनी ओर खींचोगे हमको, आप अपनी ओर बुलाओगे हमको। आपकी कृपा के भरोसे जीवन है। क्यों? क्योंकि जिन भक्तों ने आपको पाया वो सब प्रेम के बल पा सके आपको, पर हम में तो प्रेम नहीं है। जिन्होंने पाया भक्ति के भरोसे पा सके, हमें भक्ति भी नहीं है। जिन्होंने पाया सेवा के बल से पाया, हम सेवा भी कुछ करते नहीं, कोई गुण नहीं है हमें। पर हे नाथ, जैसा हूं तुम्हारा हूं। भरोसा इस बात का कि आपने कभी किसी के गुण अवगुण देख के नहीं अपनाया, आपने जब भी अपनाया अपनी भक्त वत्सलता से अपनाया। इसलिए अपनी भक्त वत्सलता इस दास पर भी लुटा दीजिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमें बस इतना चाहिए, आप हमारे रोम रोम में बस जाओ, आप हमारे हृदय में अपना घर बना लो, आप हमारे जीवन बन जाओ, आप हमारे प्राण बन जाओ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नाथ आप कौन हो हमारे? राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। जीवने मरणे गति, आनहि मोर। जीवने मरणे गति, आनहि राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर। राधा 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 राधा
राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर जीवने मरने गति आर नहीं मोर। मेरे जीवन की और कोई गति नहीं है, आप मेरे प्राण हो और ऐसी कृपा करो। कालिंदी रे कूले केली कोदम्बेर बन, रतन बेदीर ऊपर बोशाबो दुजन। आपको बिठाऊं, आपकी सेवा करूं, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि परम सुख परम आनंद इसी में ही है। जितना जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम संतों की वाणी सुनते हैं, एक ही बात समझ में आती है भैया, जीवन में हर एक आदमी चाहता है हमको परम आनंद मिल जाए, परम सुख मिल जाए, पर परम आनंद तो इनके चरणों में है, परम आनंद इनके नाम में है, परम आनंद इनकी कथा में है। गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी कहती है हे नाथ, आप नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे, हम मर जाएंगे। बार बार यही बात कह रही हैं, हम प्राण त्याग देंगे। बंशी ने पूछा, मुरली ने पूछा, गोपी तू घंटे भर से कह रही हम मर जाएंगी, हम मर जाएंगी, ये अभी तक तो तू जिंदा है, क्या ये सब दिखावे की बातें हैं? अब तक तू मरी क्यों नहीं? तो गोपी कहती है तब कथामृतम तप्त जीवनम, मैं मर तो कब की जाती, पर हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा ने मुझे अब तक जिंदा रखा। तब कथामृतम, क्योंकि जब तुम नहीं होते तो तुम्हारी कथा होती है, हमारे मन को तसल्ली देने के लिए। जब तुम्हारी कथा श्रवण करते हैं ऐसे लगता तुम सामने बैठे हो, उस समय एहसास होता है कि तुम मेरे आसपास हो। इसलिए गोपी कहती है कि जब तुम हमसे दूर होते हो, एक एक क्षण भी युग के समान लगता है हमें, एक क्षण भी, एक पलक भी। गोपी कहती है कि हे विधाता, तुझको सृष्टि बनानी नहीं आई, आंख दो, हाथ दो, पैर दो, लेकिन इन दो आंखों पर तूने पलकें क्यों दे दी? हम श्याम सुंदर को निहारती, उनको देखती हैं, ऐसे लगता है एक एक पल उनको बिठा ले रोम रोम में, पर फिर बीच में आ जाती हैं ये पलकें। जैसे पलक झपकती है, एक पलक झपकना हमें लगता है एक युग बीत रहा है, हम कृष्ण दर्शन से वंचित रह रही हैं। इसलिए गोपी कहती है अगली बार मैं दुनिया, श्री राधा रानी से कहती है स्वामी जी अगली बार इस ब्रह्मा को गद्दी से हटाएंगे और हम सृष्टि बनाएंगे, हम सृष्टि का सृजन करेंगे, हमारी सृष्टि अलग होगी। क्या अलग होगी? बोले रोम रोम प्रति नयन बनाओ, हम रोम रोम में आंखें बना देंगे, हर रोम देखेगा कृष्ण को, हर रोम से हम कृष्ण की माधुरी का रसपान करेंगे, हम नई सृष्टि बनाएंगे। ये है गोपियां। भैया नारद जी भी हार गए, जब नारद जी से पूछा ना कि भक्ति करो तो कैसी, नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, इन गोपियों जैसा प्रेम आज तक किसी ने किया नहीं। इनके चरणों की माटी लेके मैं नारद दिन रात माथे पे लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि इनको कृष्ण के अलावा ना कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ये खाती है तो भी कृष्ण नाम, ये सुनती है तो भी कृष्ण नाम। हर जगह जित देखूं तित श्याम ही दिखे, ये जहां देखती है इनको हर जगह कृष्ण नजर आता है और कुछ दिखता ही नहीं कृष्ण के अलावा। गोपी जा रही है मथुरा में दधी बेचने, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दद्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। बेचने जा रही है, माखन 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 ले लो, माखन ले लो। भूल गई क्योंकि मन में कृष्ण बैठा है तो चिल्ला रही है माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो। दूसरी सखी ने बोला तू पागल हो गई है, कृष्ण को बेच रही है, दिखा कहाँ है तेरे मटके में कृष्ण।
और जैसे उसने कपड़ा हटा के मटका दिखाया तो दूसरी गोपी को उस माखन में कृष्ण बांसुरी बजाता नजर आया, क्योंकि रोम रोम में कृष्ण बैठा है ना, आंखों में कृष्ण में। अब जिसकी आंख में मोतियाबिंद हो, कैटरैक्ट हो, उसको कहीं भी दुनिया में देखो उसको एक बिंदु दिखाई देगी। तो जिसके आंख में ही कृष्ण बैठा उसको हर जगह कृष्ण दिखाई दे। गोपी को भंवरे में, भागवत जी में एक गीत आता भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में एक भंवरा आता है, भौरा आकर के श्री राधा रानी के चरणों पे बैठ जाता है। और जब राधा रानी के चरणों में बैठता तो उस समय कृष्ण मथुरा चले गए थे, उद्धव जी संदेश लेके आए हैं। भंवरा ऐसे ऐसे घूम रहा है राधा रानी के चारों ओर। तभी राधा रानी कहती है उस भंवरे को, खबरदार मेरे पास आया तो। क्यों? मुझे पता है तू कृष्ण का यार है, तुझे कृष्ण ने भेजा है ना, तू कृष्ण का दूत है ना, बोल। उद्धव ने पूछा तुमको कैसे पता है कृष्ण का यार है, कृष्ण का दूत है? बोले कृष्ण भी काला, ये भी काला। और उद्धव जी से कहती है, ऊधो सब कारे आजमाए, हमने सब कालों को आजमा के देख लिया, ये सब एक जैसे होते, धोखेबाज, निष्ठुर, पत्थर दिल होते। ऊधो सब कारे आजमाए। क्या बिगाड़ा था हमने कृष्ण का? उधो हम जीती उसके लिए थी, हमारी सुबह उसका मुख देख करके होती थी। हमसे कह करके गया कि गोपी परसों वापस आ जाऊंगा। इस एक शब्द ने हमें अब तक जीने का साहस दे रखा है। हम जीती इस भरोसे पे, पता नहीं किस दिन आ जाए कृष्ण। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन उसे हम ना मिलेंगी तो उसको कितना दुख होगा, इसलिए उसके लिए जीती है। कब कृष्ण लौट आए पता नहीं। पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो लगता है कि हमारे श्याम सुंदर आ। ऐसी कौन सी इस वृंदावन की चीज है जो हमें कृष्ण के होने का एहसास नहीं दिलाती? हर जगह हमें वही नजर आता। उद्धव जी कहते हैं, अगर गोपी तुमको इतना ही विरह सता रहा, इतनी तुम तड़प रही हो, तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र से ध्यान करो और मन को भगवान के चरणों में लगा दो। गोपी कहती है, उद्धव तू पढ़ तो लिया, तूने पोथी पढ़ ली, तू पंडित बन गया, तूने वेद पढ़ लिए, पर उद्धव तुझको किसकी वेदना पढ़नी नहीं आई, पीड़ा पढ़नी नहीं आई। उधो मत आइयो समझाने, जाको कांटो लगे सोई जाने। जिसके कांटा लगता है ना उसी को पता दर्द कैसा होता है, तू क्या जाने। उधो मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उधो मन एक ही होता है, 10-20 नहीं होते। एक था श्याम सुंदर के साथ चला गया। जब कृष्ण मथुरा गए तो मन साथ ले गए। बताओ उद्धव, मन ही नहीं बचा तो अब ध्यान किसका करें? को आराधे ईश, कौन सा ईश्वर, कौन सा भगवान? हमारा तो भगवान भी कृष्ण है, हमारा सखा भी कृष्ण है, हमारा प्रियतम भी कृष्ण, हमारा बेटा भी कृष्ण है। अब हमारे दिल में जगह भगवान के लिए तो है ही नहीं। उद्धव ने देखा कि ये समझने वाली नहीं है। भंवरे को कहती है, खबरदार मेरे पैर में बैठा तो। भागवत में भ्रमर गीत बड़ा सुंदर है। मधुप के तप बंधो, मधुप हे मधुप में जा। दुनिया भागवत जी में जितने गीत हैं सब किस किस ने गाए, पर भ्रमर गीत राधा रानी ने गाया। तू जा यहां से, पैरों में पड़ के माफी मांग रहा है। हमें पता है कृष्ण की हिम्मत नहीं हमें मुंह दिखाने की, से तुझे भेज दिया कि जाके गोपी से माफी मांग। जा कह दे अपने यार को हम माफ करने वाली नहीं, और कह दे उसको दोबारा आए नहीं इस ब्रज में।
इतने में भंवरा उड़ गया, और जैसे उड़ा तो घबरा गई गोपियां, कहीं इसने सचमुच जाके कृष्ण से कह दिया तो, और कृष्ण नहीं आए तो। सारी गोपी रोने लगी, नहीं नहीं भंवरे, हे भ्रमर तू लौट। अरे हम तो मजाक कर रही थी, कहना नहीं कन्हैया को, कृष्ण को कहना नहीं। इतने में भंवरा लौट आए। भंवरा कुछ नहीं कर रहा, ये सब गोपी प्रेम में आदमी पत्थर से भी बात कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है ना, उसे पत्थर में भी भगवान नजर, उससे भी बात करेगा। भंवरा आ गया तो मन में शांति हुई। चलो, तभी उद्धव ने एक पत्र निकाल के दिया, गोपी तुम्हारे लिए कृष्ण एक पत्र भेजा, लो पढ़ो। जैसे गोपी ने देखा पत्र भेजा, सब टूट पड़ी उस पत्र पर। संदेश को लेके सब ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा लेके कोई ऐसे लगा के बैठी है, कोई आंखों से लगा के बैठी है। उद्धव ने कहा तुम पागल हो क्या? अरे कम से कम एक बार पत्र पढ़ तो लेती, फिर फाड़ लेती, पढ़ना तो जरूरी था। गोपी ने हंसते कहा, उद्धव पत्र तू पढ़ ले, क्योंकि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है, अब हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। उद्धव ने कहा तुमको कोई पत्र लिखना है, कृष्ण को भेजना है? राधा रानी बोली हाँ मैं भेजूंगी। राधा रानी ने एक कागज और कलम लिया और उसको लिख रही, लिखती जा रही। पत्र लेके उद्धव को दिया, बोले उद्धव कृष्ण को दे दे। गोपी ने कहा दे दे। उद्धव ने सोचा एक बार मैं भी तो देखूं क्या है। पत्र खोला, पत्र खोलते पहली लाइन लिखी थी, हे प्रिय राधे कैसी हो तुम। पत्र कौन लिख रहा है? राधा रानी। नाम क्या लिखा है? हे प्रिय राधे कैसी हो तुम। उद्धव ने कहा ये क्या है? गोपी से पूछा ये क्या है? अपने आप को कौन पत्र लिखता है? गोपी ने कहा उद्धव तू नहीं समझेगा, ये प्रेम है। प्रेम में डूबते डूबते श्री राधा रानी अपना अस्तित्व भूल जाती थी। कृष्ण को याद करती 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 वो खुद कृष्ण बन जाती थी। उनको लगता मैं कृष्ण और मैं राधा रानी को पुकार रहा हूं, इसलिए राधा होकर के भी उन्होंने अपने ही आप को कृष्ण समझ के राधा रानी को पत्र लिखा। ये प्रेम है, ये प्रेम है। प्रेम क्या है, कोई शब्दों में क्या बताएं। लोग कहते हैं श्री ठाकुर जी ये प्रेम हम नहीं मानते। प्रेम में इतनी ताकत है। जब ठाकुर जी द्वारिका रहते थे ना, तो रानियों ने कहा हमको राधा रानी के बारे में सुनना है। कौन सुनाए? रोहिणी मैया से कहा आप तो राधा रानी को देखी हो, संग उनके रही हो, सुनाओ। रोहिणी मैया ने कहा तुम पागल हो, अगर ये राधा रानी की कथा कृष्ण ने सुन ली तो बवाल हो जाएगा। रानियों ने कहा सुना दो, चिंता मत करो, हम सुनने ही नहीं देंगे। वो कहाँ सभा में बैठे, कहाँ हम थोड़ी ना सुन पाएंगे। रोहिणी मैया ने कहा रे बावरियो, जानती हो राधा नाम क्या है? तुम यहां सभा और यहां तक की बात करती हो, इस दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जहां भी कोई बैठ के बोलेगा ना राधा श्री राधा बोलेगा, यहां धरती पर और वहां गोलोक में बैठे कृष्ण की दिल की धड़कने धड़कने लगेंगी। ये किसी ने राधा बोला, कैसे रोक पाओगी कृष्ण? बोला हम रोक लेंगे, हम रोक लेंगे। सुभद्रा जी को खड़ा कर दिया, तू खड़ी हो जा बाहर, तेरा भाई आए तो रोक देना। और फिर शुरू हुई राधा रानी की कथा। रोहिणी मैया कहती है गांव था बरसाना, उसकी वृषभान जी की एक लाली थी जिसका नाम था राधा। बस यहाँ कथा शुरू हुई और वहां सभा में बैठे हुए कृष्ण का शरीर एकदम हिलना शुरू हुआ। किसी ने मेरी प्यारी जी का नाम लिया, किसी ने मेरी किशोरी जी को पुकारा। रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा। बलराम जी समझ गए कि कहीं कुछ हो रहा है।
थोड़ी देर तक कृष्ण ने अपने आप को रोका, जब नहीं रोक पाए तो दौड़े भागे वहां से। बलराम जी भी पीछे पीछे भागे और भागते भागते दोनों दरवाजे पर खड़े हुए। कृष्ण, सुभद्रा, बलराम जी तीनों खड़े हो कान लगा के सुन रहे राधा चरितामृत। श्री राधा रानी का चरित्र सुनते 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 रोहिणी मैया ने श्री राधा रानी का चरित्र ऐसा सुनाया कि उस प्रेम की गाथा को सुन करके कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा तीनों का शरीर पिघलने लगा, शरीर पिघलने लगा, आधा शरीर पिघल गया। नारद जी ने आकर के देखा ये क्या हो रहा है, रोका रोहिणी मैया को, बंद करो, ये बंद करो, क्या कर रही हो तुम, बाहर दे आकर के देखो क्या दशा हो गई है भगवान की। वो परमात्मा राधा रानी के चरित्र को सुनकर के पिघल गया और वही स्वरूप आज जगन्नाथपुरी में कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा के रूप में विराजमान है। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर घुस गए, पांव अंदर घुस गए। लोग कहते हैं श्री ठाकुर जी ने राधा रानी को त्याग दिया, राधा रानी को छोड़ दिया। अरे कितना बड़ा अपराध ये कहना, श्री राधा रानी कृष्ण राधा रानी को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है? सारी दुनिया में, ब्रह्मांड में सब कुछ अलग हो सकता है, पर श्री राधा रानी और कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। कोई मतलब ही नहीं, एक प्राण दो देही, उनको अलग करना संभव ही नहीं है। और फिर भी ना समझ लोग श्री राधा रानी को समझ नहीं पाते और श्री राधा रानी के भावों को उल्टा सीधा व्यक्त करते हैं। लेकिन जिसके हृदय में एक हमसे कोई मैया मिली थी अभी 3-4 दिन पहले, बोली मैं पुष्टि संप्रदाय से हूँ, मैं लाल जी की सेवा करती थी, पर अब पता नहीं क्या हो गया है, मैं ब्रज के कुछ संतों को सुनने लगी हूँ, अब मेरा मन राधा रानी के प्रति जा रहा है, तो कोई पाप तो नहीं हो रहा? उनका मैया क्या बात कर रही हो, पाप? अरे कृष्ण नाच उठेगा जब उसे पता चलेगा ना कि ये राधा रानी के तरफ बढ़ रहा है। अब तक तो आने में देरी कर रहा होगा, पर जैसे सुनेगा ना ये राधा रानी के प्रति इसका मन जा रहा है, तो दौड़ा भागा भागा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा कि जहां मेरी प्रिया जी है वहां तो हर पल हर क्षण ठाकुर जी उपस्थित रहते हैं। श्री राधा रानी के बारे में क्या कहें? कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया, कासे सुनाऊं मैं, कासे सुनाऊं अपनी अरजिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया, कब लोगी राधा हमारी खबरिया। करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दे, भटका बहुत हूँ राधे, अपना बना ले, देर करो ना अब, देर करो ना अब, भानु की दुलरिया, कब लो
जब लगे ना ये ठाकुर जी सुनने में थोड़ा देर कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, नंदगांव में एक बाबा रहते थे। बाबा का नाम था कृष्णदास बाबा। नंदगांव की एक कुटिया में भजन करते थे। कुटिया में भजन करते थे बाबा, और उनका नियम था कि वो हर रोज नंदगांव में माला बना करके ठाकुर जी को पहनाने जाते थे। और ये सेवा करते करते उनको 12 साल हो गए, लगातार 12 साल तक बिना एक भी दिन छोड़े वो सेवा करते रहे। एक दिन थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बाबा बोले, कन्हैया को सखा मानते थे, बोले लाला आज मेरी तबीयत ठीक ना है, आज मैं ना आऊंगा तेरे ढोरे, आज तो आना पड़ेगा, आज तू आ मेरे पास। 12 साल मैं आया तेरे पास, अब तू आज। कह के बाबा इंतजार करने लगे। सुबह से दोपहर हुई, नहीं आए। दोपहर और बड़ी, नहीं आए। दोपहर से शाम हुई, नहीं आए। शाम होते तक जब नहीं आए भगवान, बाबा ने लिया ताला, झोपड़ी में लगाया ताला, उठाया झोला और बोले आज से तेरा मेरा नाता खत्म और मैं जा रहा हूं बरसाना। गलती करी मैंने 12 साल तुझे अपना जीवन देके, तू इतनी यारी नहीं निभा पाया, एक दिन नहीं आ सका तू, क्या फायदा तुझसे रिश्ता बना के। अब हम जा रहे हैं अपनी श्री जी की शरण, हमने सुना है वो दयालु है, तू बड़ा पत्थर दिल है। तो ले झोला जा रहे थे बाबा बरसाने की ओर, बरसाने की ओर बढ़ रहे थे। इतने में देखा पीछे से बड़ी सारी गैया आई, गैयाओं की धूल उड़ रही है, और सबसे गैयाओं में सबसे आगे एक श्याम वरण का बालक भागा भागा आ रहा है। बोले बाबा रुक जा, बाबा रुक जा। बाबा समझ तो गए कौन है, पर एकदम इग्नोर करके बढ़ ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। फिर ठाकुर जी बोले अरे रुक जा बाबा, नेक तो रुक जा। भाग के ठाकुर जी ने जाके कृष्णदास बाबा को पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? कृष्णदास बाबा बोले तू कौन? हमको ना पहचाने, 12 साल की यारी भूल गया। बोले काहे की यारी? यारी दो तरफा होती है, तूने निभाई, अब हमने सोच लिया हम तो किशोरी जी के हो जाएंगे, कृष्णदास नहीं, अब हम राधा दास हैं, हम नाम भी बदल लेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भैया माफ कर दे, क्षमा कर दे, ऐसे नहीं कर दे, गलती हो गई, देर हो गई, अब नहीं, अब तू वापस आ जा, लौटा। बाबा बोले अब नहीं लौटूंगा। क्यों? बोले 12 साल तेरा भजन किया, तू नहीं आया, बस एक दिन मैंने सोचा कि आज से हम राधा रानी को समर्पित। देख तू पीछे भागा भागा आ गया, एक बार में भागा भागा आ गया, इसका मतलब अब तो हम श्री जी के दास हो गए। छोड़ छाड़ के बाबा ने बरसाना में कुटिया बना ली, वहीं भजन करने लगे। तो कहने का मतलब जब राधा रानी का नाम पुकारोगे ना, ये तो भागा भागा आए। हमारे ब्रज में कहते कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया राधा रानी का पिछड्डी है। पिछड्डी मतलब कॉपी करने वाला जो पीछे पीछे जैसा श्री जी कहेंगी वैसा करेंगे, जहाँ जाएंगी वहाँ जाएंगे, जो करेंगी वो करेंगे, जिस पर कृपा करेंगी उस पर ये भी करेंगे। जब ठाकुर जी जन्म लेने वाले थे ना, तो सब महीना जो होते हैं हिंदी जो भारतीय महीना, आषाढ़ श्रावण भादो, इनमें कंपटीशन चल रहा था। आषाढ़ मास कह रहा था कृष्ण हम में आएंगे, हमारे महीने में आएंगे। श्रावण कह रहा था नहीं हम में आएंगे। और सब लाइन लगा के खड़े थे भगवान के सामने, अपना अपना अप्रोच लेटर लेकर के कि प्रभु इस महीने में आना, हम में आना, हम में आना। भादो एकदम कंपटीशन से अलग खड़ा था, वो लाइन में लगा ही नहीं। सबने पूछा तुझको नहीं चाहिए कि भगवान भादो महीना में आए? भादो बोला मुझे लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता ही